अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि हमें और आगे वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता रहे। धन्यवाद। तो हम आज दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत का जो टाइम पीरियड है वो 1206 एडी से 1526 एडी तक है। तो दिल्ली सल्तनत के अंदर टोटल 5 डायनेस्टीज आती हैं और वो 5 कौन कौन है देख लेते हैं। पहली है स्लेव डायनेस्टी और इसका टाइम पीरियड है 1206 से 1290 एडी तक। दूसरा है खिलजी डायनेस्टी, इसका टाइम पीरियड है 1290 से 1320 एडी तक। तीसरे नंबर पे आता है तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी का टाइम पीरियड है 1320 से 1414 एडी। चौथे नंबर पे आता है सैयद, और सैयद डायनेस्टी का टाइम पीरियड है वो है 1414 से 1451 एडी। और सबसे आखिर में आता है लोदी डायनेस्टी, इसका टाइम पीरियड है 1451 से 1526 एडी। तो ये टोटल 5 डायनेस्टीज आती हैं दिल्ली सल्तनत के अंदर, और ये लोदी डायनेस्टी के बाद फिर मुगल डायनेस्टी आती है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्लेव डायनेस्टी के बारे में। स्लेव डायनेस्टी को ही एक और नाम से जाना जाता है, वो है ममलुक डायनेस्टी। तो इसका टाइम पीरियड तो मैंने आपको बताया ही 1206 से 90 एडी के बीच का है ये स्लेव डायनेस्टी का। तो स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर कौन है? स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर है कुतुबुद्दीन ऐबक। ये गवर्नर था मोहम्मद गौरी का। तो मोहम्मद गौरी जब इंडिया में रूल करने के बाद वापस चला गया तो इसने अपने गवर्नर कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का राज्यभार सौंप कर चला गया। और मोहम्मद गौरी के मरने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी एक नई डायनेस्टी बनाई जिसका नाम था स्लेव डायनेस्टी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक इसका क्या था? फाउंडर था। और इसी से एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इसके उस टाइम पीरियड में जो स्लेव डायनेस्टी का कैपिटल हुआ करता था वो था लाहौर। और इससे एक और पॉइंट आता है, दूसरा पॉइंट, कि इसी ने कुतुब मीनार की जो कंस्ट्रक्शन है वो स्टार्ट करवाई थी। या फाउंडेशन रखा था, उसको स्टार्ट करवाया था। और इसने 2 और मॉस्क बनवाई थी अपने टाइम पीरियड में, जो जिसका नाम है, एक है अढ़ाई दिन का झोपड़ा, जो कि अजमेर में है। और दूसरा था कुवैत उल इस्लाम, जो कि दिल्ली में है। और इसको 2 टाइटल भी दिए गए थे, और दोनों टाइटल के नाम है, एक है लाख बख्श, क्योंकि बहुत ही दान करता था, लेकिन ये मुस्लिमों के लिए ही सिर्फ करता था। और एक और टाइटल इसको दिया गया था कुरान खां। ये दोनों इसको क्या दिए गए थे? ये टाइटल मिले थे दोनों, ठीक है। और इससे और एक अच्छा क्वेश्चन ये बन सकता है
कि इसकी जो डेथ हुई थी, ये मरा कब था, 1210 में इसकी मृत्यु हो गई थी वाइल प्लेइंग पोलो। पोलो खेलते समय इसकी मृत्यु हो गई थी। और पोलो को ही एक और नाम से जानते हैं, उस समय पोलो को चौगन के नाम से जाना जाता था, चौगन। तो ये टोटल 6 पॉइंट्स हैं जो कुतुबुद्दीन ऐबक से पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद जो दूसरे नंबर पे जो रूलर आता है, जो दूसरे नंबर पर आता है उसका नाम है आराम बख्श। एकदम सीक्वेंस में बता रहा हूँ सब आपको, ताकि कहीं अगर एग्ज़ाम में सीक्वेंस पूछ ले तो याद रहे। आराम बख्श, इससे कोई क्वेश्चन बनता नहीं है क्योंकि इसका टाइम पीरियड बहुत कम था और इसके समय में कुछ खास काम हुआ नहीं था। तो इसके बारे में बस जानेंगे कि इसके बाद ये बैठा था। और इसके बाद जो तीसरे नंबर पर आता है उसका नाम था इल्तुतमिश, जो कि 1211 में आराम खां को गद्दी से हटाकर बैठा था। और ये कब तक राज किया था, 1236 तक। तो जो इल्तुतमिश से क्वेश्चन बन सकता है वो सारे हम यहाँ लिखते हैं। पहला है, इससे पहले जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसने अपनी कैपिटल लाहौर रखी थी। तो इसके बाद जब इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा तो उसने अपनी कैपिटल चेंज करके कहाँ कर दी, दिल्ली कर दी। इसने अपनी कैपिटल दिल्ली कर दी। और इल्तुतमिश को ही दिल्ली सल्तनत का फाउंडर माना जाता है, क्योंकि इसी ने जब कैपिटल दिल्ली रखी तो इसके बाद जितने भी रूलर आए सारे ने कैपिटल अपना दिल्ली रखा। तो इसको मेन फाउंडर भी बोलते हैं दिल्ली सल्तनत का। और इससे दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि इल्तुतमिश ने सुल्तान की टाइटल अपनाया था। सुल्तान का टाइटल इसने लिया था। और इल्तुतमिश के ही टाइम पीरियड में जो कुतुब मीनार है उसका कंस्ट्रक्शन जो है वो कंप्लीट हो गया था। कंप्लीट हो गया था। तो इससे एक और अच्छा क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो इल्तुतमिश था उसने एक अपनी प्राइवेट आर्मी बनाई थी 40 लोगों की। 40 जो स्लेव सारे थे उसको इकट्ठा करके उसने अपनी पर्सनल बॉडीगार्ड बनाया था। आज के ज़माने में उसको आप एसपीजी भी कर सकते हैं। तो इसने, और उसका नाम क्या था, उसका नाम था तुर्कान ए चहलगामी, जो कि 40 लोगों का एक स्लेव्स का एक प्राइवेट गार्ड था जो इसने अपने लिए बनाई थी। और इससे अगला एक पॉइंट है, इसने एकता सिस्टम शुरू कराया था। एकता सिस्टम इसने स्टार्ट कराया था। तो एकता सिस्टम था क्या, ये था कि वो इल्तुतमिश जो था वो ज़्यादा पढ़ा लिखा तो था नहीं। तो उसने क्या किया कि जो पेमेंट जो उसे अपने सैनिकों को देना होता था, उसने 1 महीने का जितना मिलता था तो उसने साल का ये करके एक ही बार में उसे उतने कीमत का, उतने इक्विवेलेंट जितना हो उसी कीमत का एक क्या किया, ज़मीन या कुछ और उसको दे दिया किसी और रूप में। और इस तरह से वो सैनिकों को रिक्रूट करने लगा और उन लोगों को वो पगार देता था। इससे नेक्स्ट पॉइंट ये बन सकता है कि इसने 2 कॉइन अपने समय में चलवाई थी। वो कौन कौन सी कॉइन थी, एक थी सिल्वर कॉइन जिसको तनका कहा जाता था, और दूसरी थी
कॉपर कॉइन जिसको जित्तल कहा जाता था, जित्तल कहा जाता था। और इससे अगला पॉइंट एक ये बन सकता है कि जब इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा हुआ था उसी समय जो मंगोल थे, उस मंगोल अटैक का प्लान बना था, पर मंगोल के जो राजा थे उन्होंने आक्रमण नहीं किया था, बस प्लान बनाया था कि करेंगे, पर किया नहीं था। तो आपसे पूछ सकता है कि मंगोल अटैक का प्लान कब बना था, या फिर मंगोल अटैक करने की कब सोची थी, जब वो इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा था। इसे एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। और इसके बाद जो नेक्स्ट जो रूलर बने इसके मरने के बाद, उसका नाम है रुकनुद्दीन रुकनुद्दीन फिरोज। इससे कुछ क्वेश्चन बनता नहीं है क्योंकि ज़्यादा दिन तक गद्दी पे बैठा नहीं था, बस सीक्वेंस के लिए याद कर लेंगे। इसके बाद अगली आती है रजिया सुल्तान, जो कि 1236 पे गद्दी पर बैठती है और 1240 तक राज करती है। ज़्यादा दिन तक कर नहीं पाती है। तो इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है नहीं, बस ये है कि रजिया सुल्तान जो थी वो पहली महिला शासक थी। और इससे ये बनता है कि ये जो थी वो इल्तुतमिश की बेटी थी, और इल्तुतमिश ने इसको मतलब पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए, घुड़सवारी सिखाने के लिए, तलवारबाजी, ये सब मतलब उसको सारे सिखाने के लिए एक आदमी को रखा हुआ था जिसका नाम था याकूट। तो इसी का ये करना था, इसको एक जिम्मेदारी मिली थी कि तुम इसको सब कुछ सिखाओगे, सारी चीज़ें। तो ये इसी को सिखाता था। तो 1240 तक गद्दी पे बैठी, फिर बाद में राजघराने के सब थे, उनको लगता था कि नहीं, ये राजा नहीं बननी चाहिए, इससे कोई और बने। तो बहुत कुछ हुआ, उसके बाद इसको सत्ता से वहाँ से भगा दिया गया। तो हुआ ये था कि ऐसे कि इसके टाइम जब ये गद्दी पे थी तब भटिंडा में एक गवर्नर हुआ करता था जो कि स्लेव डायनेस्टी के अंदर ही आता था। तो उसने रिबेल कर दिया था, तो उसको शांत करने के लिए ये गई थी, लेकिन इसको वहाँ के जो गवर्नर था उसने इसको बंदी बना लिया था 1240 में। तो उसके बाद उससे शादी कर लिया था। और उसके बाद जो भटिंडा का गवर्नर था अल्तुनिया, उसके साथ रजिया सुल्तान मिलकर वापस सोची कि मैं दोबारा से राज करूंगी दिल्ली पर। तो जब वो वापस से अटैक करने के लिए आ रही थी दिल्ली में, तो रास्ते में उसका मर्डर हो जाता है। 1242 में उसकी जो है मर्डर हो जाती है। कहाँ पर? तो प्रेजेंट टाइम में हरियाणा के अंदर एक जगह है कैथल, वहाँ पे इसकी हत्या हो जाती है। रजिया सुल्तान के बाद जो गद्दी पे बैठा वो था बहराम शाह। 2-3 रूलर आए जिन्होंने बहुत ज़्यादा दिन तक शासन नहीं किया, और इनके टाइम पीरियड में कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट कुछ हुआ भी नहीं था, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस नाम जान लीजिए। उसके बाद आते हैं मसूद शाह, और मसूद शाह के बाद गद्दी पे बैठते हैं नसरुद्दीन शाह, नसरुद्दीन महमूद।
और इनके बाद जो रूलर आते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उनका नाम है गियासुद्दीन बलबन। तो जो अल्तुतमिश ने एक जो बॉडीगार्ड बनाई थी 40 लोगों का, तो बलबन जो है वो इन्हीं 40 ग्रुप में से एक था। तो उसके बाद वो जब रजिया सुल्तान की डेथ हुई उसके बाद जो छोटे छोटे शासक आए, उसके बाद वो सबको ये करके अपनी तरफ ले करके गद्दी पर बैठ गया। तो इससे इम्पोर्टेंट ये आ सकते हैं, पहला पॉइंट ये बन सकता है कि उन्होंने जैसे ही ये राजा बना तो समझ गया था कि जैसे मैं इन 40 लोगों के बीच से आकर राजा बना हूँ, अगली बार कोई और भी बन सकता है। तो इसीलिए उसने पहला काम किया, उसने जो तुर्काने चहलगानी थी 40 लोगों की जो प्राइवेट जो आर्मी थी उसको ख़त्म कर दिया। क्या किया? डिज़ोल्व कर दिया। डिज़ोल्व तुर्काने चहलगानी। और दूसरा काम इसने ये किया कि इसने अपने आप को जिले इलाही का टाइटल दिया। जिले इलाही, जिसका मतलब होता है शैडो ऑफ गॉड, कि भगवान के बाद दूसरा हम ही हैं। और तीसरा पॉइंट है कि इसने एक नया सिस्टम बनाया। उस सिस्टम का नाम था सजदा और पाइबोस। इसके अंदर ये है कि राजा को देखने पर जो सारे लोग हैं वो अपने पैरों पर घुटने पर झुककर उनको सलाम करेंगे। सिस्टम में लेकर आया था कौन? बलबन। और उसके बाद एक इससे अगला पॉइंट ये बनेगा कि इसने जो पहला शासक था जिसने मंगोल पर अटैक किया था, मंगोल के साथ इसकी लड़ाई हुई थी। तो एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि मंगोल अटैक, सबसे पहला मंगोल अटैक किसके टाइम पीरियड में हुआ था? तो वो गियासुद्दीन बलबन के टाइम पीरियड में हुआ था, पहला मंगोल अटैक। और उसी मंगोल अटैक में बलबन का जो बेटा था मोहम्मद, उसकी डेथ हो गई थी। और ऐसे अगला पॉइंट, इसने अपने टाइम पीरियड में एक मिलिट्री डिपार्टमेंट बनाई थी जिसका नाम था दीवाने अर्ज। ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है ये भी। और इसके बाद इससे एक और पॉइंट ये बन सकता है कि इसी के टाइम पीरियड में एक सूफी संत हुआ करते थे जो कि इसी के टाइम पीरियड में हुआ करते थे। उनका नाम है आमिर खुसरो। और एक और सूफी संत थे जो बलबन के समय में इनको बहुत ही अटेंशन मिला था और इनको कोतवाल बनाया गया था दिल्ली का। उनका नाम है फ़खरुद्दीन। और इनकी फेमस एक किताब भी है फ़खरुद्दीन की, उसका नाम है तारीख़ मुबारक शाही। यही से सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। और इसके जानने के बाद जो गद्दी पे है वो गियासुद्दीन का बेटा तो मंगोल अटैक में मारा गया था। तो उसके बाद जो फ़खरुद्दीन जो है, जो उस समय दिल्ली का कोतवाल हुआ करता था, उसने गियासुद्दीन बलबन के जो ग्रैंडसन था उसको गद्दी पर बैठाया जिसका नाम था कैकुबाद। तो ये ज़्यादा दिन तक शासन नहीं कर पाया था, इसकी डेथ हो जाती है खिलजी के द्वारा। और इसके बाद जो है यहाँ पे सेलिब डायनेस्टी जो है उसकी अंत हो जाती है। और इसके बाद जो आती है उसका नाम है खिलजी डायनेस्टी, जिसको हम
अगले वीडियो में पढ़ेंगे।